अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये लेक्चर नंबर 44 है हमारा इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग पर, और हम जो है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, तो अब आज हमें क्या करना है, मैंने जो है वो, हमने लास्ट लेक्चर में क्या कर रहे थे, हमने जो है वो कुछ टेस्टिंग फंक्शंस बनाए थे। ठीक है, अपने डेक्स के कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो हम टेस्ट कर रहे थे। ठीक है, और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और फिर जो है मैं आता हूँ उसके ऊपर। ठीक है, तो हमने 4 टेस्ट बनाए थे। पहले हम टोकन्स को ऐड कर रहे थे, फिर हम डिपॉजिट करा सकें सही, और फिर हम विड्रॉ सही करवा सकें। और विड्रॉ के लिए बेसिकली हमने 2 फंक्शन बनाए थे। ये रिवर्ट का फंक्शन ये था कि बेसिकली ओपोजिट कंडीशन के ऊपर चल रहा था कि भाई मेरे पास 500 है ही नहीं, तो मैं विड्रॉ भी नहीं करवा सकता 500, क्योंकि मैंने डिपॉजिट ही आई थिंक 200 या 100 करवाए थे, तो मैं 500 विड्रॉ करा ही नहीं सकता। और ये बिल्कुल रिवर्ट के ज़रिए, रिवर्ट ऑपोजिट कंडीशन को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, और ये बिल्कुल हमारा टेस्ट पास हुआ था। ठीक है, और फिर ये करेक्ट डिपॉजिट के लिए था, 100 जो है मैं वो विड्रॉ करवा रहा था। तो ये 4 हमने टेस्टिंग फंक्शंस बनाए थे। आज अब हम क्या करने लगे हैं, मैंने एक नई फाइल बनाई है डेक्स test.js के नाम से। अब मेरी देखें भाई, आपको मौका फ्रेमवर्क, आपको टेस्ट लिखना आ गया है। आज भी हम टेस्टिंग ही करेंगे। बेसिकली क्या चीज़ करेंगे मैं बता देता हूँ, अब आगे हम क्या करने वाले हैं। अभी देखें, अगर मैं डेक्स के अपने कॉन्ट्रैक्ट में जाता हूँ, तो मैंने अभी जो है वो एक ऑर्डर की एक स्ट्रक्चर बनाया था, ऑर्डर का एक स्ट्रक्चर बनाया था, ऑर्डर को एक एरे में स्टोर करवाया था, और एक फंक्शन बनाया था गेट ऑर्डर बुक का। अब हमारा जो मेन काम रह गया हमारी इस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में, जो मेन हमारा काम रह गया वो ये है कि किस तरीके से आप क्रिएट लिमिट ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐड कैसे कर सकते हैं, मतलब कि लिमिट ऑर्डर आप इस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में कैसे ऐड कर सकते हैं। और दूसरा है मार्केट ऑर्डर। ये फंक्शंस रह गए हैं 2। ठीक है, तो मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं ये वाले फंक्शंस अभी नहीं हम लिख रहे हैं इनको SOL के अंदर, अपनी SOL या अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फाइल में अभी ये हम 2 फंक्शंस नहीं बना रहे। अभी हम क्या करेंगे, इन फंक्शंस को पहले ही टेस्ट कर लेंगे, लिखने से पहले ही हम ज़रा उनकी ना ज़रा दिमाग में अपना कॉन्सेप्ट बना लेंगे। इसलिए ये मैंने डेक्स test.js की फ़ाइल बनाई है। हम करेंगे ये कि हम पहले ज़रा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं लिमिट ऑर्डर का, और हम सबसे, और जैसे ही हम ये टेस्ट करेंगे और कर लेंगे जब कॉन्सेप्ट बनाने के बाद, अभी मैं इस कॉन्ट्रैक्ट इसी फाइल के अंदर जो है वो पहला हम जो है वो एक फंक्शन भी बनाते हैं, बताता हूँ मैं सारी चीज़ें। तो जब हम यहाँ पे प्रॉपर अपना 3 से या 4 या 5 टेस्ट लिख लेंगे, तब मैं जाऊँगा अपनी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अपने डेक्स के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और फिर मैं जाके यहाँ पे फंक्शन बनाऊँगा क्रिएट लिमिट ऑर्डर का। ठीक है, तो ज़रा पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और देखें, अभी ज़्यादा काम बाकी नहीं रहा है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में। हमारा ये क्रिएट लिमिट ऑर्डर का काम बहुत बड़ा काम है, और फिर मार्केट ऑर्डर का। उसके बाद छोटे मोटी चीज़ें फाइन करने रह जानी है, और फिर आपकी एक्सचेंज कंप्लीट हो जानी है। तो ये प्रॉपर आपकी अपनी बनाई हुई कस्टम एक्सचेंज होगी। किसी का बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई इसमें आपको सीखने को मिलेगा, और आपने किसी से खुद कहीं से कोड नहीं उठाया, ये आप खुद इसको एक एक चीज़ कर करके देख रहे हैं। ठीक है, और बहुत आगे भी फीचर्स कर सकते हैं ऐड। ठीक है, तो अब मेरी बात ये है कि मैंने फ़ाइल बनाई है डेक्स test.js के नाम से। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बताया है कि हम सबसे पहले बनाएंगे लिमिट ऑर्डर का फंक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, यहीं पे ही हम ज़रा लिमिट ऑर्डर होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। लिमिट ऑर्डर होता है ये कि जो मार्केट प्राइस चल रही है, लेट्स सपोज इस वक्त अगर मैं 10 की प्राइस दिखाऊँ तो 0.248 चल रही है। ठीक है, मैं इस प्राइस पर नहीं ख़रीदना चाहता, मैं लेट्स सपोज 0.2300 पे ख़रीदना चाहता हूँ, तो ये लिमिट ऑर्डर हो जाएगा। ख़रीदना चाहूँ या 0.025 पे बेचना हो, तो बेचना चाहूँ, तब भी ये लिमिट ऑर्डर कहलाएगा। तो ठीक है, ये होता है लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर तो ये कि मैं इसी प्राइस के ऊपर बाय या सेल कर दूँ। ठीक है, खैर सेल इस पे होगा। ठीक है, तो अच्छा, लिमिट ऑर्डर आपको समझ में आ रहा होगा। 2 हमें फंक्शंस बनाने हैं। ठीक है, लिमिट ऑर्डर के लिए और मार्केट ऑर्डर के लिए। तो ज़रा अब इन ज़रा फंक्शंस को मैंने इसलिए ये 3 लाइनें जो हैं वो लिख दी हैं पहले से, कि भाई देखें जो ट्रेडर होगा, अगर मुझे लेट सपोज मुझे बाय करना है, मुझे लिंक जो हमारा टोकन है, ये जो टोकन है हमारा लिंक, अगर ये मुझे बाय करना है, तो देखें मेरे पास क्या होना चाहिए, इथीरियम होना चाहिए। अभी इस एक्सचेंज में ये जो हम बना रहे हैं, अभी मैंने जो है वो एक टोकन एक रख दिया। किससे ख़रीद हम सकते हैं, इथीरियम से। लेट सपोज कि हमारे पास इथीरियम होना चाहिए, तभी मैं जो है वो लिंक टोकन ख़रीद सकता हूँ। द ट्रेडर मस्ट हैव इथीरियम इन हिज वॉलेट सच दैट इथीरियम जो होना चाहिए, इथीरियम की वैल्यू वो ग्रेटर देन हो बाय ऑर्डर अमाउंट। बाय ऑर्डर कौन सा है भाई, लिंक ख़रीदने के लिए, लिंक फॉर लिंक। ठीक है,
मुझे मुझे अगर लिंक खरीदना है अपना टेस्ट टोकन, तो मेरे पास इथीरियम उस बाय ऑर्डर की अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, इन इस वॉलेट का भी ये छोड़ दें, वॉलेट में अभी मैं मेटामास्क कनेक्ट नहीं करवाऊंगा। हम ये क्या कर लेंगे कि हम इथीरियम ही डिपॉजिट करा देंगे अपनी एक्सचेंज में। अब आप कहेंगे कि ये कैसी एक्सचेंज है, ये कैसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। देखें, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में क्या होता है, आप पहले कोई ना कोई चीज़ डिपॉजिट करवाते हैं ना, इथीरियम, बीटीसी, यूएसडीटी, तब आप किसी ना किसी दूसरे टोकन में या कोई और टोकन या कोई और कॉइन खरीदते हैं। ऐसा ही होता है ना सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में, यही हो रहा था कि आप कोई ना कोई टोकन या कॉइन डिपॉजिट कराते हो और फिर आप किसी और कॉइन को ख़रीदते हो, बेचते हो, जो भी करते हो। ठीक है, तो हम भी इस एक्सचेंज में यही करेंगे। मैं आपसे कुछ ना कुछ डिपॉजिट करवा दूंगा इथीरियम, और आप फिर इथीरियम से लिंक में जाए, किसी और टोकन में जाएँ, इसको ट्रेड करके देखेंगे। अभी हमने बहुत काम इसके अंदर, मार्केट ऑर्डर्स भी देखनी है, सारी चीज़ें देखनी है। तो ये तो होगी पहली बात कि भाई इथीरियम आपके पास होने चाहिए, ठीक है, और फिर आप लिंक खरीद सकते हो। अच्छा, ये लिमिट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। और आपके कॉन्सेप्ट में क्या होना चाहिए जब आप ख़रीदने जाओ, तो भाई बाय ऑर्डर बुक शुड बी ऑर्डर्ड ऑन प्राइस फ्रॉम हाईएस्ट टू लो। भाई इसका मतलब ये है कि जब भी कोई ख़रीदार होता है तो वो बाय ऑर्डर की बुक अगर मैं दिखाऊं आपको तो वो कैसे चल रही होती है। मैं दोबारा खोल लेता हूँ, ये देखें, ये 10up2 USDT का बिटमार्ट के ऊपर पेयर है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो बाय ऑर्डर ये सारे लगे हुए, ये सारे बाय ऑर्डर्स लगे हुए। तो जो सबसे हाईएस्ट प्राइस है वो सबसे ऊपर लगी हुई है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ये सब डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लगे हुए हैं, ठीक है। तो बिड्स यही होते हैं। मैं ऐसा नहीं, मैं अगर ख़रीदने चाहूँ, मैं तो ऑब्वियसली यही चाहूँगा कि मुझे सबसे सस्ता से सस्ता मिले ताकि मैं उसको हाई प्राइस पे बेच सकूँ। अब सबसे सस्ता तो फिर मुझे ये मिल रहा है, और भी मैं नीचे तो 0.019 के ऊपर, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपको पहले ये वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, फिर ये वो होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और फिर ये होगा। तो बाय ऑर्डर्स ऐसे ही लगते हैं कि सबसे हाईएस्ट प्राइस सबसे ऊपर जाती है। अब देखो, मैं तो सबसे सस्ता खरीदना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझसे क्या पता, मुझसे और एक और 2-3-4 ट्रेडर और हैं मेरे अलावा जो इस प्राइस पे भी खरीदना चाहते हैं, जो इस प्राइस पे भी खरीदना चाह रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि 0.2309 पर खरीदना चाहूँ। नहीं, तो मेरे अलावा और भी ट्रेडर्स हैं जो इस प्राइस पे भी खरीदना चाहें, तो पहले जो है वो उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि बाय ऑर्डर्स हमेशा कैसे लगे हुए होते हैं, हाईएस्ट टू लो प्राइस। समझ रहे हो, ये प्राइस सबसे हाईएस्ट है, फिर लो, फिर लो, फिर लो, तो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लगे हुए। तो आपको ये भी रखना है फंक्शन बनाते वक्त कि भाई जब मैं लिमिट ऑर्डर लगाऊं, बाय खरीदने जाऊं, एक तो पहला तो हो गया मेरे पास इथीरियम होना चाहिए। दूसरा, मेरा ऑर्डर जो है वो बाय ऑर्डर जो है कि बुक में ऐसा लगे, ऐसा जाके बिल्कुल जाके एग्जीक्यूट हो। बेशक अभी एग्जीक्यूट ना हो, लेकिन जाके प्लेस हो जाए मेरा ऑर्डर, जो इस बाय ऑर्डर की कंडीशन को, बाय ऑर्डर बुक की कंडीशन को वैलिड करे, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज़ उसी तरीके से उल्टा कि भाई जब आप बेचने जाओ तो बेचने में क्या होता है कि भाई लो प्राइस जो है वो, एक मिनट देखें, ये देखें, लो प्राइस, फिर हाई प्राइस, फिर हाई प्राइस, फिर हाई प्राइस। भाई अब मैं बेचने जा रहा हूँ, मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्राइस के ऊपर बिक जाए। मैं तो कहूँगा 0.026 पे बिक जाए, लेकिन मेरे अलावा और भी ट्रेडर्स होंगे जो 0.02513 के ऊपर भी बेचना चाहे होंगे। तो पहले उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो सेल, ये ऑर्डर बुक सिंपल इसकी जो है वो लॉजिक है, ये आप आई थिंक आप सबको आती होगी, ठीक है। तो ये मुझे कहना था। अच्छा, अब ये 3 चीज़ें मैंने बता दी हैं। मैं अगेन कहने का मकसद ये है कि मैं अभी डेक्स के कॉन्ट्रैक्ट में कोई फंक्शन क्रिएट लिमिट ऑर्डर का फंक्शन नहीं बना रहा, मैं कोई मार्केट ऑर्डर का फंक्शन इसमें नहीं बना रहा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। अभी हम बाकायदा इसे टेस्ट करके इसी कंडीशंस को, ये जो 3 जो हमने लिखी हैं, ये जो 3 लिखी हैं, मैं इसको 4 भी कर, अभी हम 4 टेस्ट भी इसके लिख सकते हैं। अभी तो 3 है ना, चौथा टेस्ट हम डाल देंगे कि भाई डिपॉजिट इथीरियम वाला भी चले, लिख देंगे। बहरहाल कहने का मकसद ये कि अभी जो है ना हम इसमें जो है वो पहले टेस्टिंग इन्वायरमेंट अपना पूरा बना लेंगे और फिर जाके हम फंक्शन बनाएंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट में जाके। तो टेस्टिंग इन्वायरमेंट हम पूरा बनाएंगे और उस टेस्टिंग इन्वायरमेंट के ऊपर अंदर फंक्शंस भी डालेंगे। इट, जिस तरीके से ये टेस्टिंग फंक्शन हो गया, ये टेस्टिंग, ठीक है। तो इट करके मैं ज़रा दोबारा इस पे जाऊँ और ज़रा इन्वायरमेंट बनाने के लिए इसको ज़रा पहले पूरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके इस फाइल में ले लिया। आप, मैंने एक डिफरेंट फाइल बना दी है dex.js के नाम से, ठीक है। तो अच्छा, ये हो गया, और एक और ये चीज़ भी लगेगी, ठीक है। एरर किस चीज़ का दे रहा है, सेमीकोलन, वॉलेट टेस्ट, ओह या, तो कहाँ गई वॉलेट dex.test.js, ये रहा, बिल्कुल पहले ये ठीक हो गया।
तो मैंने जो है वो बस वहाँ से कोड कॉपी कर, अभी कॉन्ट्रैक्ट जो है भाई डेक्स के कॉन्ट्रैक्ट को हम टेस्ट करना चाहेंगे ना, डेक्स के कॉन्ट्रैक्ट में ही जाके मैं सारी फंक्शंस लिखूंगा, क्रिएट लिमिट ऑर्डर का, मार्केट ऑर्डर बुक का। ये यहाँ पे भी दोनों बहुत बड़े फंक्शंस होने वाले हैं और टेस्टिंग इन्वायरमेंट में भी ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इसी में सबसे ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो डेक्स टेस्ट डॉट जेएस में जाके मैंने अभी ये दो चीज़ें कॉपी की हैं। अब हम एक काम ही कर लेते हैं, दोबारा वॉलेट टेस्ट में जाते हैं और यहाँ से ज़रा थोड़ा सा इट को भी ज़रा कॉपी करते हैं। इट को कॉपी कर लिया, अभी मैं जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं करूँगा ये कि मैं पहले वाले के लिए नहीं बना रहा टेस्टिंग इन्वायरमेंट, कि पहला वाला तो ये है ना कि भाई आपके वॉलेट में आपके पास, हमारे एक ट्रेडर के पास इथीरियम होने चाहिए, लेट्स सपोज इथीरियम होने चाहिए और तभी वो लिंक टोकन खरीद सकता है। इसके लिए भी हम बना लेंगे इन्वायरमेंट। लेकिन अभी जो मैं टेस्ट बनाने जा रहा हूँ वो ये है कि जो बाय ऑर्डर की जो बुक है ना, द बाय ऑर्डर शुड बी, ठीक है, शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम हायर टू लोअर प्राइस, ठीक है, इस तरीके से, सही है। और एसिंक फंक्शन होगा ये, ठीक है। और एक और चीज़, ये तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस यहाँ पे ले आया, ठीक है। और ये अब हम हटा देंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो कुछ भी नहीं किया है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का नाम बताया है और बस सेम वही टेस्टिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। और ट्रफल एसोसिएशंस की हमने जो है वो इंपोर्ट करवा लिया है। तो बाय ऑर्डर शुड बी प्लेस फ्रॉम, इसके लिए हम बना रहे हैं अभी टेस्टिंग एनवायरनमेंट। अब दोनों कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस के बाद, दोनों कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस को ऐड करने के बाद अब हम कर लेते हैं अपने लिंक का जो टोकन है उसको अप्रूव करा लेते हैं, ठीक है। अप्रूव कराना लाजमी है और अप्रूव करवाने के लिए हमेशा आपको पहला आर्गुमेंट क्या होता है, किस एड्रेस को अप्रूव कराना चाह रहे हो। तो भाई मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस, ये जो डेक्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके एड्रेस को अप्रूव कराना चाहूँगा। और कितने टोकन अप्रूव कराना चाह रहा हूँ, 500, या आपकी मर्ज़ी जो भी करवाना चाहें, 500 कराएं, 1000 कराएं, 2000 कराएं। ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप ज़्यादा एक साथ ही ज़्यादा जो है वो अमाउंट अप्रूव करा लें, तो बार बार आपको ये अप्रूव की ट्रांजैक्शन पहले नहीं आएगी, बस डायरेक्टली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब कि डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा, ऑर्डर डायरेक्टली कब एग्जीक्यूट होगा, जब वो मार्केट ऑर्डर में होता है, जब मार्केट ऑर्डर हो। अच्छा, बहरहाल अप्रूव तो कराना टोकन लाजमी था और अप्रूव का फंक्शन आपने मैं 10 बार समझा चुका हूँ। पहले आर्गूमेंट में एड्रेस देते हैं, दूसरे में अमाउंट अप्रूव करा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगेन ये एसिंक्रोनस फंक्शन होगा तो इसीलिए अवेट कीवर्ड लगा रहा हूँ, ठीक है मैं। तो हम क्या कर लेते हैं, अब अपने जो डेक्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, डेक्स के कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट ईथ, अब इब्तिसा मैं ये कहूँ कि भाई डिपॉजिट, इस डेक्स के कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट ईथ का तो कोई फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि भाई मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारे पास इथीरियम होना चाहिए तभी हम जो है वो लिंक टोकन ख़रीद सकेंगे। तो भाई डेक्स के कॉन्ट्रैक्ट को मैं कॉल कर रहा हूँ और डॉट लगा के उसके आगे कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, डिपॉजिट ईथ। तो क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक डिपॉजिट ईथ का फंक्शन है? नहीं है, तो हम बना लेंगे, ठीक है। मैं आपको अभी टेस्टिंग जो है वो समझा रहा हूँ, एक पूरा टेस्ट लिख लेंगे, बाद में जाके फंक्शन बना लेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फाइल में और बस फिर हम टेस्ट कर लेंगे। तो हमारे पास जो है वो अभी जो मैं लिख रहा हूँ डेक्स डॉट डिपॉजिट ईथ में हमारे पास जो है वो ईथ होना चाहिए। तो उसमें लिख देते हैं कि वैल्यू कितनी हो, लेट सपोज उसको हम वैल्यू लिख देते हैं कि 3000, ठीक है, या 4000 वे, ठीक है, वे में है ये। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अप्रूव करा लिया टोकन और मैंने डिपॉजिट भी करा दिया इथीरियम 3000 वे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दोबारा अवेट चलते हैं और डेक्स के कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करते हैं और अब मैं जाके जो है वो क्रिएट लिमिट ऑर्डर का जो फंक्शन है वो कॉल करता हूँ। अगेन ये फंक्शन हमारे इस वक्त डेक्स के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, ये हम बनाएंगे। जब तक फंक्शंस ही नहीं होंगे तो हम टेस्ट भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ फंक्शंस के नाम लिख रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। डेक्स डॉट क्रिएट लिमिट ऑर्डर। अब लिमिट ऑर्डर के बाद फंक्शन को जब भी आपने बना लिया तो उसके बाद आप आर्गुमेंट्स देते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक आर्गुमेंट है, वैल्यू है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। और अब जो क्रिएट लिमिट ऑर्डर में आप सोचें कि क्या क्या आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। 4 होंगे आर्गुमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले तो भाई 0 मैं इसलिए कॉल कर रहा हूँ क्योंकि बाय ऑर्डर है, ठीक है, बाय ऑर्डर है। कौन सा मैंने जो है वो बाय करना है टोकन, तो उसके लिए मुझे उसका सिंबल बताना पड़ेगा। तो दूसरा आर्गुमेंट हमारा ये हो जाएगा और सिंबल के लिए या ठीक है टिकर के लिए मैं यहीं से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ प्लेस कर देता हूँ, तो दूसरा आर्गुमेंट ये हो जाएगा हमारा। अच्छा, अब आगे चलते हैं और अब ये 1 क्या चीज़ है ये अभी छोड़ दें अब आप, और मैं कितना बाय करना चाह रहा हूँ, 300 बाय करना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। 300 की प्राइस के ऊपर छोड़ दें, 1 क्या चीज़ है अभी छोड़ दें। मैं दोबारा अब मैं इसको एक और कॉपी कर लेता हूँ इस पूरी लाइन को
और ये एक और ऑर्डर लगा दिया, ठीक है, और ये एक और ऑर्डर लगा देते हैं। 300 प्राइस जो है वो मैं यहाँ पे जो है वो लेट सपोज़ यहाँ पे मैं रख देता हूँ 100, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं रख देता हूँ 200, ठीक है। ये प्राइस बता रहा हूँ, अभी सिर्फ डमी प्राइस है ये, ठीक है। और यहाँ पे मैं दोबारा रख देता हूँ जो है वो 300, 100, 200, 150 रख देते हैं, ठीक है, 150, और सेव कर देता हूँ फाइल को। ओके, इस dex.sql को भी फाइल को सेव कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं। लेट सपोज मैंने 4 ऑर्डर्स लगाए हैं। पहली की प्राइस है 300, दूसरे की प्राइस है 100, फिर है 200 पे ख़रीदना चाह रहा हूँ, फिर है 150 पे ख़रीदना चाह रहा हूँ। अब आपका काम ये होना होगा कि आप इन बाय ऑर्डर्स को ऐसे अरेंज करेंगे कि ये सबसे बड़ी प्राइस 300 आए, फिर उसके बाद कौन सी प्राइस आए, 200 वाली प्राइस आए, फिर 100, फिर 150 वाली प्राइस है, और फिर 100 सिर्फ फिर जो है वो 100 वाली आए। आपने इस तरीके से अरेंज करना है, और अरेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप के ज़रिए आप अरेंज कर सकते हैं। तो अब वो कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज़ ये आपने ऑर्डर्स जो है वो अपनी एरे में डाल दिए हैं। एरे कौन सी है, हमारी ऑर्डर बुक की जो हमारी है, और गेट ऑर्डर बुक का जो फंक्शन है जो है वो उसमें जो है वो हम वहाँ से सारे ऑर्डर जो है वो मैं दिखा भी देता हूँ। अभी 1 मिनट रुक जाएं। ये रहा माइग्रेशंस, कहाँ गया, डेक्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। गेट ऑर्डर बुक के फंक्शंस में आप यहाँ से पूरी ऑर्डर की एरे को कॉल कर सकते हैं। तो जब आप एरे को कॉल करेंगे तो अब आपको कॉल करने के बाद आप ऑर्डर बुक को ऐसे अरेंज करेंगे कि सबसे हाईएस्ट प्राइस आए, फिर लो, फिर उससे लो, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने जो है वो एक वेरिएबल बनाया गेट ऑर्डर बुक। अवेट कर देता हूँ। मैं अपनी गेट ऑर्डर बुक के फंक्शन को बेसिकली कॉल करना चाह रहा हूँ। तो dex.get ऑर्डर बुक, ठीक है, ये वाले फंक्शन को बेसिकली मैं कॉल करना चाह रहा हूँ, गेट ऑर्डर बुक वाले फंक्शन को, ठीक है। तो गेट ऑर्डर बुक, अब मुझे नहीं पता टाइपो हो, क्योंकि आगे पीछे इस पर टाइपो हो सकता है, ये हम तब देखेंगे जब हम इसे टेस्ट कर रहे होंगे। और इस गेट ऑर्डर बुक के फंक्शन को 2 चाहिए आर्ग्यूमेंट्स। एक तो है, पहला जो है वो सिंबल है, और दूसरा है वो भाई कौन सा ऑर्डर बुक, कौन सी ऑर्डर बुक को बाय ऑर्डर सारा दिखाना चाह रहे हो या सेल ऑर्डर सामने दिखाना चाह रहे हो, क्योंकि ऑर्डर्स में तो दोनों जाएंगे, लेकिन जब जा रहे होते हैं तो आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे किया था कि यूनिट बताया था 0 फॉर बाय ऑर्डर्स, 1 फॉर सेल ऑर्डर्स। तो जब गेट ऑर्डर बुक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे ये बताना पड़ेगा कि किसके टोकन को, कौन से ऑर्डर बुक, सारे के सारे ऑर्डर्स एक ही जगह जाके स्टोर हो रहे हैं हमारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में। तो फिर आपको जब कॉल करना होगा ऑर्डर बुक में से, तो आप बताओगे कि भाई लिंक टोकन वाले को कॉल करो और लिंक के मुझे सारे के सारे बाय ऑर्डर्स दिखा दो, या लिंक टोकन्स के सारे मुझे सेल ऑर्डर्स दिखा दो, ठीक है। तो ये होगा। तो दोबारा अपनी फाइल में आ जाते हैं। गेट ऑर्डर बुक में सबसे पहला तो क्या है भाई, सिंबल बताना, टिकर बताना है, सिंबल, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ। कॉमा के बाद मैं जो है वो 0 लगाऊंगा, क्योंकि सारे के सारे बाय ऑर्डर्स में कॉल करना चाह रहा हूँ क्रिएट लिमिट ऑर्डर में। ये सब के सब अभी बाय ऑर्डर्स के लिए, फिर हम एक फंक्शन बना लेंगे सेल ऑर्डर्स के लिए, ठीक है। तो वो सेम इसी तरीके से होगा, बस कंडीशन अपोजिट हो जाएगी। अच्छा, अब आपने 4 ऑर्डर्स लगाए हैं, 300 के ऊपर, 100 की प्राइस के ऊपर, 200 की प्राइस के ऊपर, 150 की प्राइस के ऊपर, ठीक है। अब आपने वो सब के सब ऑर्डर बुक में है, आपकी ऑर्डर बुक में है। अब जब ऑर्डर बुक में है तो अब आपने उनको कॉल करना है और ऐसे अरेंज करना है कि हाईएस्ट से लो प्राइस की तरफ जाएं। तो ये सारा काम आप फॉर लूप के ज़रिए कर सकते हैं। फॉर लूप आई थिंक अगर नहीं पता किसी को तो मेरी पुरानी जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो है वो इसी ग्रुप में समझाया हुआ है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, जो जावास्क्रिप्ट के जो शुरू के स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं। तो आप लोग वहाँ से भी सीख सकते हैं, इंटरनेट से भी सीख सकते हैं, बहुत इजी है फॉर लूप। फॉर लूप बेसिकली एक चलता है ऐसा है कि भाई आइडेंटिशन के ऊपर चलता है, एक जिसे मैं कहूँ कि रिपीटिशन के ऊपर चलता है, ठीक है। तो लेट आई इज़ इक्वल्स टू, मुझे लिखने दें फिर मैं आपको जो है वो लेट आई इज़ इक्वल्स टू 0। इसमें आपको 3 कंडीशन होती है कि भाई अगर मुझे कोई एक ही चीज़ बार बार रिपीट में दिखानी है और किसी कंडीशन के ज़रिए दिखानी है, तो मैं कहूँगा कि भाई लेट सपोज़ मेरे पास जो है वो 100 गाड़ियाँ हैं और 100 गाड़ियों के मैं सीरियल नंबर जो है वो दिखाना चाहता हूँ। तो मैं 0 से लेके 100 तक जाऊँगा और उसके अंदर उसके सीरियल नंबर को कॉल करते हुए जाऊँगा और प्रिंट करते हुए जाऊँगा। सिंपल सा चलता है। तो लेट सपोज़ 0 से गिनती स्टार्ट हो, ऐसे जो है वो समझा देता हूँ कि 0 से गिनती स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन तक चले जाए ऑर्डर बुक डॉट लेंथ। लेंथ क्या है भाई, एरे डॉट लेंथ पैरामीटर क्यों यूज़ होता है, एरे
के अंदर कि भाई एरे की टोटल लेंथ मालूम करने के लिए, ठीक है, ये भी हमने समझा हुआ है। और -1 तक जाए या ऑर्डर बुक डॉट लेंथ तक ही चले जाए, -1 करने की ज़रूरत नहीं कि उससे एक कम, -1 करने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। अगर आई थिंक कोई एरर आ भी सकता है, लेकिन चले -1 ही रख देते हैं, ठीक है, आएगा तो देख लेंगे। और फिर i++ होता चला जाए, ठीक है, ये हो गया। अब आगे कर्ली ब्रैकेट लगेगा। अब मैं फॉर की कंडीशन के अंदर ये बताऊंगा कि भाई असर्ट करवाते हैं और ऑर्डर बुक, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑर्डर बुक i.price, ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हो जाए ऑर्डर बुक i और +1 इसमें कर देते हैं, ठीक है, समझा देता हूँ अभी मैं ये सारी चीज़, डॉट प्राइस, ठीक है, और अदरवाइज नॉट राइट ऑर्डर प्राइस, और नॉट राइट ऑर्डर प्राइस या नॉट करेक्ट ऑर्डर प्राइस लिख देते हैं एक एरर दिखाने के लिए। तो बस ये हो गया। अब मेरी बात सुने, मैं ये समझाता हूँ आपको फॉर लूप के अंदर की चीज़। हो ये रहा है कि भाई आपके पास ऑर्डर यहाँ पे सारे आपने गेट ऑर्डर बुक कर लिया, आपके पास सारे ऑर्डर्स आ गए। अब मैं कर क्या रहा हूँ कि अपनी ऑर्डर बुक की एरे के अंदर जाके, ऑर्डर बुक इस वेरिएबल के अंदर जाके, इसके अंदर जितनी भी वैल्यू स्टोर हुई हैं, यहाँ से जितनी वैल्यूज़ निकली हैं वो इस वेरिएबल में जाके स्टोर हुई हैं। मैं इसकी लेंथ को अंदर जाके कि भाई लेट्स सपोज 10 वैल्यूज़ हैं इसके अंदर, ऑर्डर बुक के अंदर 10 वैल्यूज़ हैं। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, यहाँ पे जाके ना ये ऐसे समझा देता हूँ कि भाई ये एक एरे है लेट्स सपोज, तो 300 है, फिर जाके 300 लिख देते हैं यहाँ पे, कॉमा के बाद लिख लेते हैं लेट्स सपोज 200, फिर 200 वाली आनी चाहिए, ठीक है, तो फिर जो है वो बल्कि ऐसे कर लेते हैं, 300 है पहली प्राइस, फिर है 100, फिर है 200 और फिर जो है वो 150, ठीक है। तो अब होना ये चाहिए कि भाई इस ऑर्डर बुक के वेरिएबल के अंदर सारे के सारे ऑर्डर्स 300 100 की प्राइस के ऊपर 300 के बाद 100 वाला ऑर्डर पड़ा हुआ है, फिर 200 वाला पड़ा हुआ है, फिर 150 वाला पड़ा हुआ है प्राइस वाला, ठीक है। इस वक्त इस ऑर्डर बुक के वेरिएबल में ये 4 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब आपने इनको सॉर्ट करना है हाईएस्ट से लोअर की प्राइस के ऊपर। तो हो गया रहा है कि मैं ज़ीरो, मतलब ज़ीरो क्या इंडेक्स नंबर है बेसिकली, आई क्या इसमें इंडेक्स, ये 0 है, इसकी वैल्यू पोजीशन 1 है, ये फिर 2 है, ये 3 है पोजीशन के ऊपर। आगे भी अगर कोई और प्राइस भी होती तो 1 में वो फिर 4 की पोजीशन पे चले जाता, वो अगला वाला फिर उससे 5 की पोजीशन पे चले जाता। आपको एरे इंडेक्सिंग का तो मालूम है, मैं बता भी चुका हूँ कई बार। तो ये कि भाई ये i=0 ऑर्डर बुक डॉट लेंथ का मतलब ये है कि भाई ये इसकी इंडेक्सिंग की पोजीशन है, 0 से स्टार्ट हो, अगली पोजीशन पे जाए, अगली पोजीशन हो जाएगी 1, उससे अगली पोजीशन हो जाएगी 2 और फिर अगली पोजीशन हो जाएगी 3। तो 0 से स्टार्ट होकर पूरी लेंथ तक जाए, -1 छोड़ दें अभी, और फिर उसमें ++ होता रहे। करना यह है कि भाई आपने इसके अंदर ऑर्डर बुक के अंदर आप प्राइस को देखना है कि अगर पहली वाली प्राइस ऑर्डर बुक 0 वाली प्राइस, लेट्स सपोज अभी फॉर लूप पहली दफ़ा चल रहा है, तो 0 वाली प्राइस अगर उससे उसकी अगली वाली इंडेक्स से बड़ी है तो बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हैं। अगली वाली इंडेक्स क्या है, i+1 होगी ना, उससे अगली वाली, अगर यहाँ पे गया 0 तो उससे अगली वाली क्या होगी, 0 + 1 1। तो अगर ये जो 0 इंडेक्स के वाली जो प्राइस है वो ग्रेटर देन है 1 वाली इंडेक्स से प्राइस से, तो फिर ठीक है। ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे, यस 300 वाली इस 100 से बड़ी है, ठीक है। अब वो अगली बार लूप चलेगा कि क्या 1 वाली प्राइस 2 वाले इंडेक्स से बड़ी है, नहीं है इन केस, तो फिर ये इसको सॉर्ट आउट करेगा, 200 पे ले आएगा। तो ये सारी चीज़ हो रही है, ये फॉर लूप ये काम कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रही कि आई क्या है, इंडेक्स है, इंडेक्स की पोजीशन है, समझ रहे हैं आप। तो ये हमने इस वक्त अभी एक स्ट्रक्चर बनाया है बाय ऑर्डर को अरेंज करने का। इसी तरीके से सेल ऑर्डर्स का हम बनाएंगे, इसी तरीके से हम डिपॉजिट ईद का एक फंक्शन बना लेंगे टेस्ट का, और फिर हम जो है वो आई थिंक ये 3-4 हमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मुझे आज समझाना था। अभी देखें क्रिएट लिमिट ऑर्डर का फंक्शन नहीं है, डिपॉजिट ईद का फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पहले यहाँ पे टेस्टिंग इन्वायरमेंट अपना बना लेंगे, और फिर जो है वो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाके जो है वो लिखेंगे। कहने का मकसद ये कि अच्छा अब आप लोग क्या करें, इसी की बिना के ऊपर आप सेल ऑर्डर का जो है ना एक टेस्टिंग फंक्शन बनाएं, ठीक है। आप लोग बनाएं
और मैं कमेंट्स में देखूंगा नेक्स्ट टाइम। इस बार मैं नहीं देख रहा कमेंट्स में, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के कमेंट्स में इसका सॉल्यूशन देखूंगा। तो लॉजिक उल्टी हो जानी है, ठीक है, मैं लाजमी देखूंगा आपका। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो बस ठीक है, मैंने असाइनमेंट दे दिया आपको। तो इस लेक्चर को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ यहीं से स्टार्ट करेंगे दोबारा, ठीक है। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफ़िज़।